गिरफ्तार 6 संदिग्ध आतंकियों में से 2 की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस ने पेश उनको सामने कर दिया है और पुलिस ने दोनों आतंकियों की 14 दिन की रिमांड मांगी है। जिन 2 संदिग्धों को पेश किया गया है उनके नाम हैं जीशान और आमिर। इनके साथ ही उबैदुर रहमान और हुमैद की पुलिस को अब भी तलाश है। हालांकि तलाश अभी और भी संदिग्धों की पुलिस को है। बता दें कि 6 में से 4 को पेश कल रात को ही कर दिया गया था, उनको रिमांड पर भेज दिया गया है। तो आज 2 की पेशी हो चुकी है, रिमांड इनकी मांगी जा रही है। में मौजूद है। देखिए ये वो तस्वीरें हैं उस गाड़ी की जिनको जो कथित तौर पर जो आतंकी है उनको पेश किया गया था। 14 दिन की रिमांड की मांग की गई थी और बाकायदा सुरक्षा घेर में इनको लाया गया था। और देखिए पिछली सीट पर वो बैठे हुए हैं। 14 दिन की रिमांड दी गई है। कोर्ट में जो पुलिस की दलील थी वो यही थी कि इन लोगों ने एक बड़ी साजिश रची है देश को दहलाने की त्योहारी मौसम में, और इस जो साजिश के तार है वो पाकिस्तान तक जुड़ रहे हैं। और उसी आधार पर पुलिस की दलील थी कि इनके कुछ और भी साथी हैं जिनका पता लगाना है, आखिर पैसा कहां से आ रहा था, हथियार कहां से मिले थे। तो इसी दलील के आधार पर पहले 4 आतंकियों को जो कथित आतंकी हैं उनकी हिरासत ली गई थी और अब इन दोनों की भी हिरासत ली गई है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और आइए जानकारी हमें दे रहे हैं अंकित गुप्ता, हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, खुलासे होंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या प्लानिंग थी आगे, लेकिन इनके जो कनेक्शंस हैं उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे में ये जो 2 आतंकी हैं जिनकी पेशी हुई, इनकी भी रिमांड की पेशकश की गई। निश्चित तौर पर जी हाँ, क्योंकि ये रिमांड इस वजह से महत्वपूर्ण है। जो यहाँ पर जो जांच अधिकारी मौजूद थे उन्होंने कोर्ट के सामने साफ तौर पर 2-3 पहलू रखे हैं। पहला पहलू कि जिस तरीके से इनका जो है एक इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान से लिंक निकल के आया है। जो कथित तौर पर 2 आतंकी हैं उनकी ट्रेनिंग तक पाकिस्तान में हुई है और बाकायदा उनको जो है लॉजिस्टिक मुहैया कराने की बात कही गई थी। दूसरी चीज, यहाँ पर जो भारत में उनके मददगार कौन है, किनके जरिए उनको पैसा मिल रहा था, किन लोगों के जरिए इनको हथियार पहुंच रहे थे और इनका जो है जो निशाना कहां पर था। क्योंकि पुलिस की शुरुआती जांच में जो 4 लोगों के बयान सामने आए थे उसमें यह था कि जो देश के अलग अलग शहर हैं, खासतौर पर बड़े शहर दिल्ली, मुंबई ऐसे मेट्रो शहर, वहां पर जो है आतंकी घटने की जो है इन्होंने साजिश रची थी। और ये साजिश रची गई थी कि त्योहारी मौसम में यानी कि अभी जो दशहरा, दुर्गा पूजा या फिर दीपावली का जो त्योहार है उस दौरान देश को दहलाने की साजिश रची गई है। इनके पास से कथित तौर पर जो पुलिस की दलील है, इनके पास से आईडी भी मिला है यानी कि एक्सप्लोसिव भी मिला है और उसके अलावा हथियार भी मिले हैं। लेकिन इन लोगों के सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज ये है कि मददगार कौन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 लोगों ने पूरी साजिश रची है। इन 6 लोगों के कई और मददगार हैं जिन्होंने पैसे और इनको मदद पहुंचा रहे हैं या फिर लॉजिस्टिक सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी खबर भी मिल रही है कि इन्हें 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। उम्मीद यही है कि इस रिमांड में खुलासे हो सकेंगे और जो कनेक्शन पुलिस अभी तलाश रही है वो कनेक्शन, वो लिंक पुलिस के सामने होगी। दोनों संदिग्ध आतंकी को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अंकित, क्या दलील दी गई पुलिस के द्वारा? जी बिल्कुल, 14 दिन की जो पुलिस रिमांड में भेजा गया है, क्योंकि इससे पहले आज जो तड़के सुबह 4 लोगों को पेश किया गया था उनको भी 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। और ये जो 2 लोग पेश किए गए इनके लिए भी जो है पुलिस ने यही कहा कि इससे पहले के जो 4 आरोपी हैं जिनको हमने गिरफ्तार किया गया था वो पहले ही 14 दिन की पुलिस हिरासत में, इन लोगों को भी पुलिस हिरासत में भेजा जाना जरूरी है। लेकिन क्यों जरूरी है? इस वजह से जरूरी है क्योंकि एक बड़ा आतंकी नेटवर्क है जिसमें स्लीपर सेल्स के कुछ लोग हो सकते हैं, इन लोगों के मददगार हो सकते हैं। आखिर वो कौन लोग हैं? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 2 लोग हैं या 6 लोग हैं जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची है। अगर इन लोगों के पास पैसा पहुंच रहा है तो वो पैसा कैसे पहुंच रहा है? अभी तक जो हमारे सहयोगी सूरज ओझा या मृत्युंजय जो मुंबई में है उन्होंने एक जानकारी और दी है कि हवाला जो 2 हवाला रैकेटियर्स के नाम सामने आ रहे हैं वो हवाला जो है वो कौन लोग हैं। इसके अलावा और इन लोगों के और मददगार कौन है, हथियार कहां से आ रहे हैं और क्या सिर्फ ये दिल्ली मुंबई तक सीमित है या फिर कहीं और भी कुछ और भी शहर निशाने पर हैं। क्योंकि ये जो कथित तौर पर आतंकी पकड़े गए हैं ये यूपी से भी पकड़े गए हैं, मुंबई से भी है और आसपास के इलाकों से भी है। यानी कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि एक जगह ये प्लानिंग हुई है, अलग अलग जगहों पर इनको जो दिशा निर्देश मिले हैं क्या वो पाकिस्तान से मिल रहे थे या कोई इनका लोकल हैंडलर भी यहाँ पर है। ये कई सारी चीजें हैं। तो कोर्ट के में जो पुलिस की दलीलें हैं उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगले 14 दिन में क्या करना है ये जो पुलिस ने बताया है। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 14 दिनों के दौरान इन लोगों को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में जाना है, वहां जाकर के एक जो बड़ा नेक्सस है या नेटवर्क है उसको एक्सपोज करना, उसका पता लगाना है। और वो क्यों जरूरी है? वो इस वजह से जरूरी है क्योंकि लोगों की दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दूसरे कौन से राज्य हैं, दूसरे कौन से शहर हैं, वहां तक भी पुलिस को अपनी पहुंच बनानी होगी। संयुक्त कार्रवाई जरूरी।
निश्चित तौर पर, और इसी वजह से ये जॉइंट ऑपरेशन हो रहा है। अगर हम बात करें तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, मनोज हमारे साथ में। मनोज, पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क जिसको एक्सपोज करना है, उसी आधार पर 14 दिन की रिमांड। जी बिल्कुल, देखिए अदालत में स्पेशल सेल की टीम ने बताया कि इन दोनों आरोपियों को इलाहाबाद लेकर जाना है, इनकी 14 दिन की रिमांड हमें चाहिए। उसकी वजह है कि हुमैद नाम का एक शख्स है जिसकी इनको तलाश है, और इनका वो एक क्लोज एसोसिएट भी है और इसके अलावा इनका सीनियर भी है, और उसका इस साजिश में बहुत बड़ा हाथ है, तो उसकी तलाश करनी है। यही वजह है कि अदालत ने जैसे ही सेल की बात सुनी और तुरंत इनको 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। तो कहीं ना कहीं जब हुमैद इनकी गिरफ्त में आएगा, इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग इस पूरी साजिश में इन्वॉल्व होंगे, जब वो सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पर्दा उठने वाला है। यानी इस वक्त के लिए बड़ी खबर जो मनोज के हवाले से है वो ये है कि पुलिस ने कहा है हुमैद, बाकायदा एक नाम लिया है हुमैद, और हुमैद इनका सीनियर है, यानी कि इनको जो लॉजिस्टिक सपोर्ट या मदद मिल रही है वो हुमैद से मिल रही है। लेकिन यकीन मानिए हुमैद अकेला नहीं है, हुमैद के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। तो मनोज, ये कहा जाए कि हुमैद एक शख्स है, उसके जरिए और लिंक तलाशने की कोशिश होगी। बिल्कुल, सिर्फ हुमैद ही एक शख्स नहीं है, उसके अलावा और भी लिंक इसमें निकलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये लोग जहां पर रहते थे वहां पर इनके और कौन कौन से क्लोज एसोसिएट हो सकते हैं, उसको लेकर भी लगातार स्पेशल सेल की छापेमारी चल रही है। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि एटीएस की मदद भी स्पेशल सेल लगातार इस मामले में ले रही है। जिस तरीके से पहले कोटा से एक को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसकी निशानदेही पर 2 को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, और उनसे जब पूछताछ हुई तो फिर 3 लोगों को यूपीएटीएस की मदद से उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। तो जहां जहां से जिन जिन को गिरफ्तार किया गया है वो कहां रहते थे, किससे मिलते थे, किससे बातचीत होती थी, इस सभी नेटवर्क को सेल की टीम खंगाल रही है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं सेल को ये लग रहा है कि स्लीपर सेल जो है दोबारा से एक्टिवेट करने की कोशिश आईएसआई के थ्रू की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसको तोड़ने की कवायद अब दोबारा से सेल ने कर दी है। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये भी चीज निकल के आ रही है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक एजेंसी का ऑपरेशन है। स्पेशल सेल ने गिरफ्तारियां की है, लेकिन फिर चाहे वो महाराष्ट्र पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, सभी अब इसमें जो है जांच का हिस्सा बन रहे हैं। और इसी वजह से हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी, उन्होंने एक सुबह और जानकारी दी है, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मुंबई में, महाराष्ट्र में मौजूद है, वो भी जो है इसी जोड़ के देखा जा सकता है। तो मनोज, साफ तौर पर कह सकते हैं कि 6 जो एक कथित तौर पर आतंकी है, ये एक शुरुआती कड़ी है, लेकिन नेटवर्क तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा है, क्योंकि इनके पास पैसा भी पहुंच रहा है, हथियार भी पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इसमें दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम का नाम सामने आया, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करनी थी, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेटवर्क अब आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी निकलने वाला है। ये तो सिर्फ एक शुरुआती लोग हैं जो पकड़े गए हैं, जो अभी कुछ कर नहीं पाए थे। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में बड़े धमाके करने की इनकी साजिश थी, त्योहारों के मौके पर करने की साजिश थी, यानी कि प्लान इनका बहुत बड़ा था। लेकिन स्पेशल सेल लगातार क्योंकि इस पर काम करता रहता है, तो स्पेशल सेल ने इस पूरे नेटवर्क को तोड़ तो जरूर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं गिरफ्तारियां होना अभी बाकी है, और जो और गिरफ्तारियां होंगी और इनसे बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, ये तस्वीरें इस वक्त अंकित हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जब इन 2 संदिग्ध आतंकी आमिर और जीशान को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था, उस वक्त की तस्वीरें आपको बता दें कि दोनों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। और दिल्ली पुलिस ने क्या दलील दी है कोर्ट के अंदर, जिसके बाद रिमांड मिली है इन आतंकियों की, वो दलीलें भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इनका पाकिस्तानी लिंक है, कनेक्शन है, पाकिस्तान ये ट्रेनिंग के लिए गए, और उसके बाद भारत के अंदर इनका क्या कनेक्शन है, कौन इनकी मदद कर रहा था, पैसे इनके पास कहां से पहुंच रहे थे, तमाम ऐसी बातें हैं। और ऐसे 14 से 15 संदिग्ध और हैं जिनकी तलाश अभी पुलिस कर रही है। हुमैद, ये जो कि एक महत्वपूर्ण लिंक है, इस तक भी पहुंचने की पुलिस कोशिश कर रही है। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दे दें, अंकित आप हमारे साथ बने रहिए, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। मुंबई से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद को लेकर एक बड़ा अपडेट। सूत्रों के मुताबिक जान मोहम्मद उत्तर प्रदेश विस्फोटक खरीदने के लिए जा रहा था। पता यह भी चला है कि संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद इस दौरान लगातार दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के संपर्क में था। अनीस ने ही अपने किसी जानने वाले के जरिए लाखों रुपए विस्फोटक खरीदने के लिए जान मोहम्मद तक पहुंचवाए थे। तो संदिग्ध आतंकी, इनकी लगातार तलाश की जा रही है। 2 संदिग्ध आतंकी यानी कि आमिर को भी अब रिमांड पर भेज दिया गया है, और अब विस्फोटक खरीदने उत्तर प्रदेश जान मोहम्मद जा रहा था, यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। जान मोहम्मद दाऊद के भाई अनीस के पूरे टाइम कांटेक्ट में था, संपर्क में था। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, नया खुलासा है, उत्तर प्रदेश जा रहा था जान मोहम्मद विस्फोटक खरीदने के लिए। उत्तर प्रदेश से हमेशा से इन आतंकियों का एक पुराना कनेक्शन रहा है कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर जी हमको ये भी समझना होगा, जो हम लोग, मैं और मनोज जिक्र कर रहे थे, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि पुलिस इस वक्त ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक एजेंसी, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तो जांच कर ही रही है, लेकिन यूपी एटीएस हो, मुंबई एटीएस हो, ये सब एजेंसीज भी अब उस जांच का हिस्सा बन रही है। उसकी वजह क्या है? जो कथित आतंकी है वो सिर्फ यूपी में नहीं मौजूद है, वो महाराष्ट्र में भी मौजूद है, वो उनका पाकिस्तानी लिंक भी है। और जो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, यकीन मानिए इसमें और भी एजेंसीज शामिल होंगी। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? ये
महत्वपूर्ण इस वजह से, जिस बात का आपने भी जिक्र किया, जो अभी हमको जानकारी मिली है कि मुंबई से कहां जा रहा था विस्फोटक खरीदने के लिए, यूपी में। तो यूपी में भी निश्चित तौर पर उसके लिंक्स हैं, जो लोग विस्फोटक तैयार कर रहे हैं या इनको मुहैया कराना है। और मनोज, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये ऑपरेशन ये हो रहा है, ये किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है। यूपी भी है, महाराष्ट्र भी है, दिल्ली भी है और भी कई राज्य, जो कि 2 बिल्कुल देखिए, संदिग्ध सारी एजेंसीज आतंकी जो है, जिन्हें अब रिमांड पर भेज दिया गया, यानी कि जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए उन सभी को रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी। ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार चल रहा है। क्या प्लानिंग थी, क्या खुलासा होता है, इस पर लगातार अपडेट्स देने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।